नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री राम। जो लोग आज तक सोचते थे कि आप कभी पलटकर जवाब नहीं दोगे, वो अब खुद अपने साय से डरेंगे, क्योंकि अब आपकी आंखों में वो आग है जो हर झूठे को राख कर देगी। अब नहीं झुकोगे, अब नहीं सहोगे। तुम्हारे दुश्मनों की रगों में अब डर दौड़ने वाला है, क्योंकि अब जो असली चेहरा सामने आएगा वो किसी को जवाब नहीं देगा। वो तो हर धोखे का हिसाब करेगा। और याद रखना, यह बदला नहीं है, यह न्याय है उस आत्मा का जिसे बार बार कुचला गया, लेकिन जिसने हर जख्म को ताकत बना लिया। अब जो सामने आएगा वो कोई शक्ल नहीं होगी, वो होगी वो आग जो तुम्हारे भीतर है, जो सबको खामोश कर देगी। और हां, अगर तुम अब भी शांत बैठे हो तो सुन लो, यह तुम्हारे दुश्मनों की आखिरी हंसी है। इसके बाद सिर्फ सन्नाटा बचेगा और गूंजेगी सिर्फ तुम्हारी जीत की आवाज। अब कोई शक नहीं बचा। अब जो होने वाला है वो सुनिश्चित है, तय है, अटल है। तुम्हारा असली चेहरा अब दुनिया देखेगी और देखकर चुप हो जाएगी, क्योंकि यह वही चेहरा है जो अब तक चुप था, जो अब चेतावनी बन चुका है। लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, सोचते थे कि तुम कभी पलटकर नहीं बोलोगे। अब वही लोग अपनी ही खामोशी में घुटेंगे, क्योंकि अब तुम सवाल नहीं करोगे, सजा दोगे। हर वो इंसान जो आज हंस रहा है, कल तुम्हारे सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कोई ख्वाब नहीं है, यह उस ब्रह्मांड की योजना है जिसने हर पल तुम्हारा दर्द देखा, और अब उसने न्याय का समय तय कर दिया है। अब कुछ नहीं रोक सकता, ना वक्त, ना अतने, न निसाब, आसिस, न तख्त, न किस्मत, न कोई ताकत। अब वो दिन शुरू हो चुका है जब हर झूठ उजागर होगा, हर चाल उलटी पड़ेगी और हर दुश्मन थर थर कांपेगा। और सुन, अब जो कदम उठाओगे वो इतिहास बनेगा। लोग कहेंगे यह वही था जो कभी शांत रहता था, लेकिन जब उठा तो पूरी दुनिया बदल दी। अब उनकी शामत आ चुकी है। यह अंतिम चेतावनी है, सावधान। अब जो सुनने वाले हो वो तुम्हारी रूह तक को कंपा देगा, क्योंकि यह कोई आम दिन नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिखा जा चुका है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा पसरा है, ना वो महज खामोशी नहीं है, वो तूफान से पहले की चेतावनी है। कभी महसूस किया है कि अचानक नींद में झटका लगता है? कभी लगा है कि कोई छाया तुम्हें घूर रही है, या अचानक से रोशनी कम लगने लगी हो, या अकेले में किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती हो? समझ लो, यह संकेत है उस प्रलय के, जो अब धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर शिकंजा कस रही है। अब देर नहीं है, अब न्याय बोलेगा, अब ब्रह्मांड बोलेगा, अब भगवान स्वयं सजा सुनाएंगे। अब धोखा करने वालों की रातें डर से भीगेंगी और उनकी साजिशें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। अब तुम मुस्कुराना, क्योंकि बदला नहीं, न्याय अब भगवान लेंगे, और भगवान की मार सीधी दिल पर लगती है। अब जो आएगा वो होगा प्रलय, वो होगा पापों का विनाश, और वो होगा तुम्हारी जीत का सूर्योदय। अब तो भाई भी एक थाली में नहीं खाते, एक दूसरे की थाली में झांकते हैं कौन ज्यादा खा रहा है। माता पिता अब बोझ समझे जाते हैं। कभी बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है, तो कभी बहू कहती है इनका अब क्या काम। अब एक ही घर में दीवारें खड़ी हो रही हैं, मकान बांटे जा रहे हैं, जमीन तक बांटने लगी है, पर प्यार कहीं खो गया है। अब कोई चेहरा मत देख, क्योंकि आजकल लोग नकाब ओढ़े फिरते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना ही दिल छलनी कर देता है। तू बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ेगा जब तेरे ही घर के अंदर खंजर छुपे बैठे हैं। अब सोच तू किसे अपना कहेगा जब भाई भाई नहीं रहा, जब बेटा मां की ममता से आंखें चुराने लगा, जब बहन समझौतों की परिभाषा बन गई। अब समय है आंखें खोलने का। जिसे तू हर बात बताता था वो अब तेरी हार पर हंसता है। जिसके लिए तूने सीना तान दिया वही अब तेरे घावों पर नमक छिड़कता है। तेरे गम में कोई नहीं आता, अब सब तेरे गम की वजह बन चुके हैं। तेरा हर दर्द अब सौदे का हिस्सा है।
रिश्ते अब खून से नहीं जायदाद से तय होते हैं। अब तेरे अपने ही तुझे पेड़ समझते हैं। छांव चाहिए तो पास आएंगे, वरना काट कर जड़ से उखाड़ देंगे। अब मां की रोटी में प्यार नहीं ताने होते हैं। बाप सलाह नहीं देता, हिसाब मांगता है। बहन, अब शादी के बाद रिश्ता नहीं दूरी बन चुकी है। अब उठ खड़ा हो, वरना यह दुनिया तुझे खा जाएगी। तेरा दर्द कोई नहीं पूछेगा। अब वही मिलेगा, उसी टोन में, उसी तेवर में जैसे तू चाहता था। कभी मत भूल, जिसे सबसे पहले तूने भरोसा दिया, उसी ने सबसे पहले तुझे धोखा दिया। जो तेरे हर राज को जानता था, वही तुझे सबसे ज्यादा नंगा कर गया। तेरी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द पर हंसी उड़ाई गई। अब वक्त है इन अपनों को की असलियत उजागर करने का। पर सुन, तू बदला नहीं लेगा, तेरा कर्म बोलेगा। तेरी चुप्पी अब तूफान बनेगी। अब तू वैसा नहीं रहा। अब तू वो इंसान है जिसे तोड़ने की लाख कोशिश हुई, पर तू टूटा नहीं। तू तप कर सोना बन चुका है। तेरे कर्म अब चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। तेरी नियत अब ईश्वर के दरबार में गूंजेगी। जिन्होंने तुझे रुलाया, अब उनकी नींदें उड़ेंगी। क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है उस बदलाव की जो इतिहास रचेगा। अब तू अनस्टॉपेबल है। अगर कभी जिंदगी ने तुझे भी तोड़ा है, अगर कभी अपनों ने ही तेरे सीने में खंजर घोंपा है, अगर तूने भी चुपचाप सब सहा है, तो बस एक लाइक मार दो इस वीडियो पर, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी ही कहानी है। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब वक्त आ गया है जिन्होंने तुम्हें गिराया था उन्हें दिखाने का कि मैं अब भी जिंदा हूं। अब तक जो तुमने सहा वो परीक्षा थी, लेकिन अब जो होगा वो ईश्वरीय न्याय होगा। अब तुम शांत रहो, कुछ मत कहो, बस देखो कैसे ऊपर वाला खुद बदला लेता है। जो लोग तुम्हारी मुस्कान नहीं देख पा रहे थे, अब उनकी रातें रोते हुए बीतेंगी। जिसने तुम्हें तकलीफ दी, अब वही खुद तकलीफ में डूबेगा। जिसने तुम्हारे लिए कांटे बोए, अब उसकी राह में हर कदम पर आग ही आग होगी। याद रखो, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सब देख लिया है और अब वही हिसाब करेंगे। जब लगे बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता, तो बस मन ही मन बोल देना, हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हौम से हवाले। और फिर देखना कहानी कैसे पलटती है, वक्त कैसे घुटनों पर आता है। जो यहां तक सुन चुका है, वो अब हमारे परिवार का हिस्सा है। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली चेतावनी, अगला रहस्य तुम्हारे बहुत काम का हो सकता है। अब सवाल यह है, कौन है जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर चुका है? क्या यह वही है जिसे तुम परिवार समझते थे, या फिर कोई ऐसा जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन असल में तुम्हारे विनाश की साजिश रच रहा है? अब ग्रहों की स्थिति में ऐसा परिवर्तन आया है जो एक बड़ा भूचाल लाने वाला है। कई लोगों के जीवन में तबाही आने वाली है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की। तो अगर आपने सावधानी नहीं बरती, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से अपने आसपास कुछ अजीब महसूस हो रहा है, अगर किसी अपने का व्यवहार अचानक बदल गया है, तो इसे हल्के में मत लो। यह चेतावनी है, यह संकेत है। तैयार हो जाओ, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि स्वयं भगवान शनिदेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने जा रही है। दोस्तों, साक्षात शनिदेव जी का आशीर्वाद अब आपके सिर पर रहेगा, जिसके कारण आपकी पूरी बिगड़ी हुई किस्मत बनने जा रही है। यह अगले 24 घंटे आपके लिए इतिहास रचने वाले हैं। आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, यह खुशखबरी सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की, वह चमत्कारिक घटना अब आपकी जिंदगी में घटने वाली है। आपके ग्रह गोचर दे रहे हैं साफ संकेत। अगर आपने हमारे कहे अनुसार थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो अंत तक देख लिया, तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपका भी फर्ज बनता है
जो भी भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद पाना चाहता है वो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में जरूर लिखे, जय हो भगवान शनिदेव महाराज। हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, हमारे घर में कभी दुख और परेशानी मत आने देना। दोस्तों, भगवान शनिदेव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सुंदर और अनमोल विचार से। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। इस दुनिया को याद नहीं रहता कि आप कब सही थे, लेकिन वो कभी नहीं भूलती कि आप कब गलत थे। इसलिए दोस्तों, इस जीवन में धन दौलत की बहुत इज्जत होती है। जब आपके पास सफलता और पैसा होता है तो दुश्मन भी मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है वही अपने पीठ मोड़ लेते हैं। इसलिए मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे और दुश्मन भी कहने लगे, वाह क्या किस्मत है। अगले 24 घंटे में ऐसी तरक्की और कामयाबी आपके हाथ लगेगी कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। यह खुशखबरी आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी, क्योंकि आपकी कुंडली में पहली बार भगवान शनिदेव जी एक बड़ा परिवर्तन दिखा रहे हैं। गरीबी का नाम तक भूल जाओगे। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शनिदेव जी की नजर पड़ जाती है उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन ध्यान रहे, अगले 24 घंटे बहुत निर्णायक हैं। हर कदम पर सावधानी रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग तुमसे जल रहे हैं। वो तुम्हारी हंसी और खुशियों पर आग लगाने की फिराक में हैं और अब तक तुम्हें भनक भी नहीं लगी। तुम सोचते रहे कब खत्म होंगे ये दुख, कब मिलेगी सफलता। तो सुनो दोस्तों, अब रोने धोने का वक्त चला गया। अब वक्त है खुशियां बांटने का। अगले 24 घंटे में अगर तुम कोई नया काम शुरू करोगे तो समय से पहले सफलता मिलेगी। मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ 5 चमत्कारी सरप्राइज मिलने वाले हैं। भगवान शनिदेव जी अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं। कलयुग में पहली बार ऐसा कुछ तुम्हारी जिंदगी में घटेगा कि तुम राजा बन जाओगे। फूटी किस्मत अब राजयोग में बदलेगी। लेकिन रुकिए, हम जानते हैं कि कई बार गलती भी हो जाती है। इसी गलती की वजह से आपको बहुत रोना पड़ा है। इसलिए अगले 24 घंटे में एक गलती करने से बचना है। सोचते थे कि तुम कभी पलटकर नहीं बोलोगे, अब वही लोग अपनी ही खामोशी में घुटेंगे, क्योंकि अब तुम सवाल नहीं करोगे, सजा दोगे। हर वो इंसान जो आज हंस रहा है कल तुम्हारे सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कोई ख्वाब नहीं है, यह उस ब्रह्मांड की योजना है जिसने हर पल तुम्हारा दर्द देखा और अब उसने न्याय का समय तय कर दिया है। अब कुछ नहीं रोक सकता, ना वक्त, ना किस्मत, ना कोई ताकत। अब वो दिन शुरू हो चुका है जब हर झूठ उजागर होगा, हर चाल उलटी पड़ेगी और हर दुश्मन थर थर कांपेगा। और सुन, अब जो कदम उठाओगे वो इतिहास बनेगा। लोग कहेंगे यह वही था जो कभी शांत रहता था, लेकिन जब उठा तो पूरी दुनिया बदल दी। अब उनकी शामत आ चुकी है। यह अंतिम चेतावनी है, सावधान। अब जो सुनने वाले हो वो तुम्हारी रूह तक को कंपा देगा, क्योंकि यह कोई आम दिन नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिखा जा चुका है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा पसरा है, ना वो महज खामोशी नहीं है, वो तूफान से पहले की चेतावनी है। कभी महसूस किया है कि अचानक नींद में झटका लगता है? कभी लगा है कि कोई छाया तुम्हें घूर रही है, या अचानक से रोशनी कम लगने लगी हो, या अकेले में किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती हो? समझ लो यह संकेत है उस प्रलय के जो अब धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर शिकंजा कस रही है। अब देर नहीं है, अब न्याय बोलेगा, अब ब्रह्मांड बोलेगा, अब भगवान स्वयं सजा सुनाएंगे। अब धोखा करने वालों की रातें डर से भीगेंगी और उनकी साजिशें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। अब तुम मुस्कुराना, क्योंकि बदला नहीं, न्याय अब भगवान लेंगे और भगवान की मार सीधी दिल पर सर लगती है। अब जो आएगा वो होगा प्रलय,
वो होगा पापों का विनाश और वो होगा तुम्हारी जीत का सूर्योदय। अब तो भाई भी एक थाली में नहीं खाते, एक दूसरे की थाली में झांकते हैं कौन ज्यादा खा रहा है। माता पिता अब बोझ समझे जाते हैं। कभी बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता, आस्थान्य है, तो कभी बहू कहती है इनका अब क्या काम। अब एक ही घर में दीवारें खड़ी हो रही हैं, मकान बांटे जा रहे हैं, जमीन तक बांटने लगी है, पर प्यार प्यार कहीं खो गया है। अब कोई चेहरा मत देख, क्योंकि आजकल लोग नकाब ओढ़े फिरते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना ही दिल छलनी कर देता है। तू बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ेगा जब तेरे ही घर के अंदर खंजर छुपे बैठे हैं। अब सोच तू किसे अपना कहेगा जब भाई भाई नहीं रहा, जब बेटा मां की ममता से आंखें चुराने लगा, जब बहन समझौतों की परिभाषा बन गई। अब समय है आंखें खोलने का। जिसे तू हर बात बताता था वो अब तेरी हार पर हंसता है। जिसके लिए तूने सीना तान दिया वही अब तेरे घावों पर नमक छिड़कता है। क्या गलती, अगर कोई भी किसी भी रूप में कुछ मांगने के लिए आए, असने पाए, उसे अपने द्वार से मत भगाना। दान देना होगा। कृपा बरसाने के लिए एक परीक्षा दी जा रही है। अगर आपने किसी जरूरतमंद को भगा दिया तो फिर किस्मत नहीं बदलेगी, पर अगर आपने उसे पहचान लिया तो समझो भगवान ने तुम्हारा भाग्य चुन लिया है। अपने द्वार से किसी को ना भगाएं दोस्तों। आपके घर में जो भी अन्य हो उन्हें दान दें। अगर आपने उन्हें भगा दिया तो समझो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आपने उन्हें नहीं भगाया, उन्हें पहचान लिया, तो दोस्तों आप दुनिया के सबसे बड़े और धनवान व्यक्ति बन जाओगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, स्वयं भगवान का दर्शन हो जाएगा आप सभी को। लेकिन अब आपके दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर आ चुकी है। उनके घर परिवार में अब हाहाकार मचेगा। उनकी जिंदगी की कहानी अब समाप्त होने वाली है। उन्होंने जितनों को रुलाया था अब उन्हें उससे कहीं ज्यादा रोना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। और अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। भगवान उन्हें बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं। अगर आप अब तक नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, फिर भी कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, तो अब भगवान शनिदेव जी की कृपा से आज आपको बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है। अगर आप जीवन की कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे गुरुजी कहते हैं जो अपने माता पिता की कदर करता है उसे जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं मिलती। उनके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए आप लोग अपने माता पिता की कद्र जरूर कीजिएगा। अगले 24 घंटे में एक और बड़ी बात, आपको किसी गैर पर भरोसा नहीं करना है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान या शॉपिंग पर जा सकते हैं, जहां थोड़ा बहुत धन खर्च भी होगा। लेकिन दोस्तों जीवन साथी की खुशी के आगे वो खर्च महसूस भी नहीं होगा। अब बात करते हैं काम की। आपको अपने बॉस से संबंधों में थोड़ा सावधान रहना होगा। पारिवारिक जीवन में भी तालमेल बनाकर चलना ही समझदारी होगी। किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कहासुनी की संभावना भी बन सकती है। लेकिन इन सब के बीच आपको किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से शादी से जुड़ा निमंत्रण प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण पूरा परिवार खुशियों से झूम उठेगा। यह समय बहुत कीमती है दोस्तों। इस समय में परिवार से जुड़ी कई तरह की खुशखबरियां मिलती रहेंगी। आपको किसी विशेष व्यक्ति की कॉल भी आ सकती है, जिसके जरिए आपके दुश्मन जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। समाप्त। अब एक नया और मूल्यवान समय आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान आपको बहुत ही सावधानी से चलना होगा। कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। फिर देखना आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे। पूरी दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई यही है दोस्तों, जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद पा जाता है उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आएगा।
एक ऐसा परिवर्तन जो आपको अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। कमेंट